बरेली बार एसोसिएशन के चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज कुमार हरित ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। जैसे ही अधिवक्ता मनोज कुमार हरित की जीत की आधिकारिक घोषणा हुई तो वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। अधिवक्ता मनोज कुमार हरित ने अधिवक्ता अनिल द्विवेदी को 557 मतों से पराजित किया। आज सुबह से कड़ी सुरक्षा में बरेली बार एसोसिएशन के चुनाव की मतगणना शुरू हुई, जिसके बाद सबसे आखिर में अध्यक्ष और सचिव के मतों की गिनती शुरू हुई, जिसमें मनोज कुमार हरित को 1199 वोट मिले जबकि अनिल द्विवेदी को 642, अरुण कुमार को 126, धर्मेंद्र शर्मा को 15, नरेश कुमार सिंह को 42 और शशिकांत शर्मा को 27 वोट मिले। अधिवक्ता मनोज कुमार हरित ने अधिवक्ता अनिल द्विवेदी को 557 मतों से पराजित किया। वहीं बीपी ध्यानी को एक बार फिर से सचिव चुना गया। उनका मुकाबला अधिवक्ता अंगन सिंह से रहा। बीपी ध्यानी को 877 वोट मिले जबकि अंगन सिंह को 522 वोट पाकर संतोष करना पड़ा। बीपी ध्यानी ने अंगन सिंह को 355 वोटों से पराजित किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनोज कुमार हरित ने अपने सभी साथियों के भरोसे पर कायम रहूंगा। मैंने जो भी वायदे किए हैं मैं उन सभी को पूरा करूंगा। वहीं उनके साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह गंगवार, कनिष्ठ उपाध्यक्ष ललित कुमार सिंह और अनुपम अग्रवाल चुने गए। सचिव बीपी ध्यानी के साथ संयुक्त सचिवों और कोषाध्यक्ष जयपाल कश्यप के नेतृत्व में एक मजबूत कार्यकारिणी भी चयन हुई है। इसमें वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकारिणी भी शामिल है, जो संगठन को सशक्त बनाने के लिए एकजुट है। बरेली बार एसोसिएशन के चुनाव में निर्वाचित अधिवक्ता अध्यक्ष मनोज कुमार हरित एडवोकेट 1199, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह गंगवार एडवोकेट, कनिष्ठ उपाध्यक्ष ललित कुमार सिंह एडवोकेट 956, उपाध्यक्ष अनुपम अग्रवाल एडवोकेट, सचिव बीपी ध्यानी एडवोकेट 877, संयुक्त सचिव प्रशासन नसीम सैफी एडवोकेट 528, संयुक्त सचिव प्रकाशन रोहित कुमार यादव एडवोकेट 482, संयुक्त सचिव पुस्तकालय चमन आरा एडवोकेट 687, कोषाध्यक्ष जयपाल कश्यप एडवोकेट 1187, वरिष्ठ कार्यकारिणी प्रदीप कुमार सिंह एडवोकेट, गायत्री एडवोकेट, आदित्य सक्सेना एडवोकेट, अजय मौर्य एडवोकेट, अमित सक्सेना, बिंदु एडवोकेट, फिरोज मोहम्मद एडवोकेट, कनिष्ठ कार्यकारिणी प्रेरणा मौर्य एडवोकेट, आमिर खान एडवोकेट, कविता कुमारी एडवोकेट, पुनीत कुमार आर्य एडवोकेट, अमन अवस्थी एडवोकेट, अमित कश्यप एडवोकेट। बरेली से कविता सिंह की रिपोर्ट। भैया मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। मैं ललित कुमार सिंह एडवोकेट जी। अच्छा वकील साहब, आपकी विजय हुई है, आप कौन से पद के दावेदार थे और आपको जो वोट मिले हैं वो कितने मिले हैं, कितने वोटों से आपकी विजय हुई है? मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा था और मैं जो है 533 वोट से और अपने साथियों के साथ और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और सब कनिष्ठ का आशीर्वाद लेते हुए मैं 533 वोट से विजयी हुआ हूँ। क्या क्या जिम्मेदारियां आपके कंधों पर रहेंगी? मेरे कंधों पर सिर्फ जिम्मेदारी एक है, वो है अधिवक्ता। अधिवक्ताओं के लिए जिम्मेदारी अधिवक्ता कुछ सक्षम है, और सक्षम इसलिए है क्योंकि वो खुद कमाता है खुद खाता है, पर उनकी कुछ परेशानियां होती हैं जिसके लिए हम चुने जाते हैं पदाधिकारी, और हमारी 21 की कमेटी होती है जिसमें सब पदाधिकारी होते हैं, और उसमें जो है सब ये 21 पदाधिकारी जो है सभी अधिवक्ताओं के लिए जो जूनियर हो, सीनियर हो, महिला वक्ता हो, सबके लिए बढ़ चढ़कर काम करना चाहते हैं। तो कौन सी ऐसी मुख्य समस्या है जिसको लेकर आप आवाज़ उठाएंगे? क्योंकि हम लोगों ने कई लोगों से बात करी थी तो कई सारी समस्याएं थी। मुख्य समस्या थी 1 साल का कार्यकाल। जी देखिए, 1 साल का कार्यकाल या 2 साल का कार्यकाल ये मेरे मायने नहीं है। मेन चीज़ है कि अधिवक्ताओं का सम्मान होना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो अधिवक्ता जूनियर हो, चाहे वो सीनियर हो, चाहे वो महिला अधिवक्ता हो, चाहे कोई हो, उसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस बरेली बार प्रांगण में करीब 5000 अधिवक्ता हैं। सब अपना खा कमा रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर यह है कि उनकी समस्याएं सबसे बड़ी ये हैं कि चैम्बर्स तो बात की बात है। सबसे पहले समस्या है पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन अधिवक्ताओं के लिए ये सोचता है कि अधिवक्ता क्या है,
जबकि ये भी होना चाहिए कि अधिवक्ता क्या है, जबकि पुलिस प्रशासन या जुडिशियल हो या कोई भी हो, अधिवक्ता ही उनका साथ देता है। फिर भी वो अधिवक्ताओं को साथ सम्मान नहीं करते हैं, उसका हमेशा विरोध रहा है। दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि इस बरेली प्रांगण में अधिवक्ताओं के लिए, उससे पहले महिला अधिवक्ता भी हैं, उन्हें भी बड़ी समस्याएं होती हैं। समस्या ये होती हैं कि जुडिशियल में वो जाती हैं, उन्हें बैठने का स्थान नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ कि जुडिशियल में जो है कम से कम 5 से 10 सीटें वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए और महिला अधिवक्ताओं के लिए रिजर्व होनी चाहिए। मैडम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम चमन आ रहा है। आप कौन से पद के लिए जो है इस बार इलेक्शन में खड़ी हुई थी? मैं संयुक्त सचिव पुस्तकालय पद के लिए इस बार इलेक्शन में खड़ी हुई थी। और आपको जो वोट मिले हैं कितने वोट से आप जीते? अरे भाई बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, 687 वोट मिले हैं मुझे, जिसमें 87 वोट से मेरी जीत हुई है। तो इस बार क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी और आप पर क्या जिम्मेदारियाँ? सर, मैं संयुक्त सचिव पुस्तकालय पद पर जीती हूँ, जिसमें लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे वो मेरे अंडर में आएंगे। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी, जो लोगों की शिकायतें हैं एक्ट को लेकर, बुक्स को लेकर, जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं या पर जो भी वहाँ पर कमियां हैं, उन सबको कंप्लीट करना है मुझे अपने कार्यभार को संभालने के बाद। थैंक यू सो मच। और मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसने मेरा इंटरव्यू लिया और जिसके थ्रू आज मैं जीत के भागीदार बनी हूँ। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शेर सिंह गंगवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर रहे थे और आप आज जो विजयी हुए हैं, कौन से पद के लिए दावेदारी कर रहे थे? मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे लड़ रहा था और मैं 55 वोटों से विजयी हुआ हूँ। अच्छा, तो जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी? मेरी प्राथमिकता, पहले भी मैं जीता हूँ 2 बार, तो मैंने हर अधिवक्ता हित में काम किया है और हर सही बात का समर्थन किया है, गलत बात का विरोध किया है। और आगे भी जब भी मीटिंगें होंगी, जो भी प्रस्ताव होंगे अधिवक्ता हित में होंगे, सही काम का विरोध किया, सही काम का समर्थन किया जाएगा, गलत का विरोध किया जाएगा। पिछली बार की अपेक्षा जब आप इस बार जीते हैं तो पिछली बार की जो कमियां कुछ रह गई थी, उसको क्या कहेंगे? बहुत सारी कमियां रह गई थी और जैसे चैम्बर अलॉटमेंट, हमारे जूनियर साथी है, सीनियर साथी भी हैं जो जिन्हें सीटें अलॉटमेंट नहीं है, और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी सबको चैम्बरों में सीटें दिलाने का काम करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार यादव। कौन से पद के लिए? मैं प्रकाशन के लिए खड़ा हुआ था। अच्छा, तो आपकी जीत जो हुई है कितने वोटों से हुई है? मेरी जीत 18 वोटों से हुई है। 18 वोटों से हुई है। तो क्या लगता है अब आपको, आप इस पद के लिए चुन के आए हैं, तो क्या जो है जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहने वाली हैं? हम लोग अपने साथ के जितने भी जूनियर्स हैं उनकी मांगों को वहाँ उठाएंगे। चैम्बर्स की दिक्कत है, पानी की व्यवस्था की दिक्कत है, उन्हीं को लेकर मैं उनकी आवाज़ बनकर अपनी कमेटी के सामने जाऊंगा। पिछली बार 1 वोट से रह गया था, फिर लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, इस बार जिताया, इसीलिए उनकी मांगों को उठाने के लिए काम करूंगा। मैडम, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं गायत्री एडवोकेट। मैम, आज जो वोटिंग हुई है, मतलब आज जो काउंटिंग हुई है जी, कितने वोटों से आप विजयी हुई हैं? कौन से पद के लिए आप खड़े हुए थे इलेक्शन में? मैं 667 मतों से विजयी हुई हूँ और मैं सीनियर मेंबर मैनेजिंग कमेटी में खड़ी हुई थी, उसी के लिए मैंने जीत हासिल की है। जीत हासिल के बाद क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी, क्या जिम्मेदारियां हैं? अपने अधिवक्ता बंधुओं बहनों के लिए, उनके हितों के लिए मैं लड़ूंगी। उनके साथ कोई पक्षपात भेदभाव नहीं होगा और हर समय मदद के लिए तैयार रहूंगी। जो मेरा सहयोग मुझसे हो सकता है वो पूरा करूंगी मैं। तो ये नाम जानना चाहूँगा आपका। मैं प्रदीप कुमार सिंह यादव। आप कौन से पद के लिए चुनाव में खड़े हुए थे और जो आपकी जीत हुई है वो कितने वोटों से हुई है? मैं वरिष्ठ कार्यकारिणी के चुनाव पद पे खड़ा हुआ था, उसमें सबसे बड़ी जीत हुई है मेरी। नंबर 1 पे जीता हूँ मैं, लगभग 774 वोट मिले हैं मुझे। अब जब आप चुनाव जीत गए हैं तो क्या जिम्मेदारियां आप पर आने वाली हैं? जो मेरे अधिवक्ता साथियों ने मुझे जिस उससे चुन के भेजा है वो सब उनके कार्य पूरा करूँगा। प्रदीप भैया जिंदाबाद, प्रदीप भैया जिंदाबाद।